राज्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यते येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियान् आदौ नियाम भरतर्षभ पापमानं प्रजहीनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः परस्तु सः एवं बुद्धः परं बोधवान् सन्तभ्यात्मानमात्मनः यहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। परम प्रेमास्पद भगवद चरणारविंदों में अत्यंत भाव के साथ श्रद्धा से संयुक्त होकर अपने आप को समर्पित करते जिज्ञासु वृत्त गीता जी का ये तृतीय अध्याय जिसमें भगवान कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं और कर्म योग की चर्चा करते हुए भगवान हमें बतला रहे हैं कि किस प्रकार कर्मों के होते हुए तू अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि कर्म की बगैर तो एक क्षण भी नहीं रह सकता, लेकिन बात यह है कि ये जो कर्म है उनका कर्ता तू नहीं है। कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा गुणों में वर्तने से हो रहे हैं, लेकिन तूने अपने आप को कर्मों से जोड़ लिया है, तदर्थ कर्मों के फल से भी तू जुड़ गया है और इस सब के पीछे बैठी है कामना। ये कामना जो रजोगुण से उत्पन्न होकर के तेरी आंखों पर अज्ञान का पर्दा डालती है और ये अज्ञान का पर्दा डलने पर तू माया के साथ तादात्म्य होकर के तू अविद्या अज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करके विवेक को खो बैठता है और सारी जिंदगी अपना फजीता कराता है। अगर विवेक है तो आनंद है और विवेक नहीं है तो दुख है, कष्ट है, पीड़ा है।
क्योंकि विवेक के ना रहने पर ये कामनाओं के जाल में तू बंद हो जाता है। ये कामना ही सारे पापों का मूल है, ये कामना ही दुख प्रदाता है। जितने भी दुख हो रहे हैं इस कामना के साथ हो रहे, कामना के कारण हो रहे हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गया हरिद्वार कुंभ में नहाने के लिए, और कुंभ में जब वो गया तो भाई बहुत बड़ी भीड़ थी। अब वहां तो बस सिर ही सिर नजर आते कुंभ में। तो उस कुंभ के मेले में स्नान करने वो गया था अपनी पत्नी के साथ। अब वहां स्नान करते हुए ही भीड़ में दोनों बिछुड़ गए। अब वो उसको ढूंढे और वो उसको ढूंढे। अब ढूंढते ढूंढते जब वो परेशान हो गया, उसको नहीं मिली उसकी पत्नी, पता नहीं किस किस से पूछता फिरा, तो आखिर में वहां पर एक महाराज जी का पंडाल लगा हुआ था, त्रिकालज्ञ। उन महाराज जी के साथ क्या सब जुड़ा हुआ, त्रिकालज्ञ के लिए तो सब जानते हैं, तो बता देंगे मेरी पत्नी कहाँ है। तो उन महाराज जी के पास चला गया। अब महाराज जी के पास जाकर के उनको नमस्कार किया विधि पूर्वक, और जाकर के कहने महाराज जी बहुत दुखी हूँ, क्या हुआ? कहने मेरी पत्नी खो गई। कहने पत्नी खो गई? कहने कोई बात नहीं, मिल जाएगी, बैठ करके भजन कर। अजी भजन क्या वहां होगा, मेरा दिमाग तो उसमें घूम रहा है। कहने बैठ के भजन कर। कहने भजन नहीं होता मेरे से। भजन नहीं होता? कौन है तू, क्या नाम है तेरा? कहने मेरा नाम बेवकूफ है। तेरा नाम बेवकूफ है इसीलिए तुझसे भजन नहीं होता, तो बेवकूफ ही। कहने तेरी घरवाली का क्या नाम है? कहने फजीती। कहने लगी चिंता मत कर, तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे जो बेवकूफ होता है उसकी फजीती तो अपने आप ही मिल जाती है उसको। बेवकूफ की सदा फजीती होती है, और वो बेवकूफ कोई दूसरे नहीं है, हम ही बेवकूफ हैं। इस कामना की वशीभूत होकर के हम बेवकूफ बन गए। हम अपनी वास्तविकता को भूल गए, और वास्तविकता को भूल करके वास्तविकता को सारे संसार में ढूंढते फिरते हैं, इसलिए अपनी फजीती कराते फिरते हैं। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं। ढूंढ रहा है तो दूसरी जगह, लेकिन मैं तो तेरे साथ बैठा हूं, तेरे अंदर बैठा हूं, दिल में बैठा हुआ। जहां ढूंढने की जगह है वहां तो ढूंढता नहीं है, और जहां जगह नहीं है वहां धक्के खाता फिरता है, इस जीवन को गंवाता फिरता है। अरे श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, आस्था पूर्वक 2 घड़ी जम करके बैठ। जो करने योग्य है वो तो करता नहीं, और जो करने से मना की जाती है उसको तो करने के लिए दौड़ता फिरता है। तो सिवाय फजीती के कुछ नहीं होगा। अरे मेरे मित्र, अगर शांति पाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है, तो भजन कर।
और भजन किसका? अपना भजन कर। इस भजन से तू विमुख होकर के सुख नहीं पा सकता। और भजन है क्या, इसको समझना पड़ेगा। भजन क्या है? अपने स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यही भजन है। अपने स्वरूप को भजना, अपने स्वरूप को बारंबार स्मरण करना। मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मेरी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो कल्याणकारी शिव मैं हूं। अब ये तो तू करता नहीं और सब चीजों के ढोंग करता फिरता है, तो उससे तुझे शांति मिलने वाली नहीं है, तुझे आनंद मिलने वाला नहीं है, तेरी अपने स्वरूप में स्थिति होने वाली नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तो मेरा राम भजन क्यों छोड़ दिया। पहली बात यही बता रहे हैं जो गीता जी में चल रही है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, कि छोड़ने के लिए ये है, जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है काम और क्रोध, उसको छोड़। उसको तो तू छोड़ता नहीं है। और छोड़ किसको रहा है? उस विवेक को छोड़ रहा है जो तुझे असत्य से सत्य की ओर ले जा रहा है, जो तुझे अनित्य से नित्य की ओर ले जा रहा है, जो तुझे विनाशी से अविनाशी की ओर ले जा रहा है, जो तुझे जड़ से चैतन्य की ओर ले जा रहा है, जो तुझे दुख रूपता से सुख रूपता की ओर ले जा रहा है, जो तुझे विनाशिता से अविनाशिता की ओर ले जा रहा है, जो तुझे माया से ब्रह्म की ओर लेकर जा रहा है। तूने उस सत्य तत्व को छोड़ दिया। अरे उस सत्य तत्व का चिंतन कर, उस अजर अमर अविनाशी तत्व का चिंतन कर, जो अखंड है, अनंत है, असीम है, अपार। हर जगह पर उसका चिंतन, हर जीव में उसका दर्शन, हर वस्तु में उसका दर्शन, कण कण में उसका वास है। उस वास को तू अनुभूत करना सीख, उस वास को देख। हरि व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा सब में समान रूप से समाया हुआ है, विराजमान है। और वही है जो कुछ और दिख रहा है वो छलावा है, भलावा है, माया है। उस माया के पर्दे को तेरे को हटाना होगा। आवृतम ज्ञानमेतेन, ये जिसने आवृत कर रखा है, ढक रखा है, जैसे सूर्य को मेघ ढक लेते हैं, उसी प्रकार से तेरे विवेक को ढक लिया है। इस काम और क्रोध ने विवेक ढक लिया है। इसको हटा अपने जीवन से, इसको बाहर निकाल अपने जीवन से, और सत्य तत्व में आकर के विराजमान हो। भजन सत्य का कर, उस राम का भजन कर जो सब में रमण कर रहा है, उस राम का भजन कर जो सबको अस्तित्व दे रहा है, उस राम का भजन कर जो सबका अकेला आधार आश्रय स्थल है। इसलिए कहते हैं, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचाकर, झूठे जग में जी ललचाकर, असल वतन क्यों छोड़ दिया,
तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचाकर। जग कैसा है? झूठा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जितना भी जगत है ये मिथ्या है। मिथ्या कौन होता है? इस मिथ्या तत्व को हमें समझना होता है। ये जो मिथ्या है ना, जो दिखता तो है पर होता नहीं, दिखता है पर होता नहीं है। जैसे सिनेमा घर में सिनेमा के पर्दे पर बहुत संसार दिखता है पर होता नहीं है। आकाश में नीलता दिखती है, होती है क्या? आकाश कढ़ाई की भांति दिखाई देता है, लगता है जमीन से मिला हुआ, लेकिन होता है क्या? कढ़ाई की तरह से लगता है कि उल्टी कढ़ाई रखी हुई है, होता नहीं है। रस्सी में सांप होता नहीं है पर दिखता है। रेगिस्तान में जल होता नहीं है पर दिखता है। ऐसे ही तेरे में जगत होता नहीं है, केवल भासता है। तेरे में जो जगत भास रहा है वो अज्ञान से भास रहा है, नासमझी से भास रहा है। ये जो भी कुछ है तेरी कामनाओं के कारण भास रहा है। अगर कामना ना हो तो तुझे जगत मिथ्या दिखाई देगा, जगत झूठा दिखाई देगा। ये जितना भी जगत तुझे दिखाई दे रहा है, कहते हैं एक क्षण के लिए अगर स्थिर रह जाए तो सत्य मान ले, लेकिन इस जगत में एक क्षण के लिए कुछ भी स्थिर नहीं रहता। क्षण क्षण में ये जगत परिवर्तित हो रहा है, क्षण क्षण में शरीर परिवर्तित हो रहे हैं, क्षण क्षण में पदार्थ परिवर्तित हो रहे हैं। और ये परिवर्तन एकदम से दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे दिखाई देता। जैसे आप चिंतन कीजिए अपने बचपन के जीवन के ऊपर। शरीर जब छोटा था, ये शरीर जो इस समय आपने धारण किया होगा, उस समय का परिवेश देखिए, कैसी आबोहवा थी, कैसा वातावरण था, कैसे लोग हुआ करते थे। अब से 40-50 साल पहले के संसार के ऊपर चिंतन करके देखिए। इतनी आयु तो क्योंकि यहाँ पे सबकी हो ही गई है, लगभग एक आध की नहीं होगी, तो 40 साल पहले के ऊपर विचार कर ले। कैसा परिवेश था, कैसा वातावरण था। उस वातावरण में और आज में देखिए कितना अंतर आ गया। क्या नहीं बदला और क्या बदला। उस समय की वायु बदल गई, उस जैसी वायु अब नहीं रही। उस तरह के लोग, उस तरह के आचरण वाले लोग बहुत अभाव था उस समय जीवन में। पहले अगर किसी के पास 2-4 जोड़ी कपड़े होते तो 2-4 जोड़ी कपड़ों में संतुष्ट था, रोज पहनता, रोज धोता, इस तरह का परिवेश था। उस समय 2 जोड़ी कपड़ों में संतुष्ट था, आज 100 जोड़ी हो तो 100 जोड़ी में भी अभाव महसूस करता है। ये अंतर है। उस समय की महिलाओं का आचरण क्या था, लड़कियों का आचरण क्या था, आज आचरण क्या है। वस्त्रों को देख लीजिए लड़कियों के, हमने देखा सूट सलवार से कम में कोई लड़की नहीं होती थी। 9-10 साल की लड़की हो गई तो उसे साथ में कहीं बाहर लेके नहीं जाते थे, विवाह शादी में नहीं लेके जाते थे। कोई लड़की जब शुरू में किसी ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया, अरे
अब मोटरसाइकिल लिए दौड़ती है तो कुछ नहीं, गाड़ियां लिए दौड़ती है कुछ नहीं, परिवेश बदल गया, वातावरण बदल गया। और पहनावा, ये बुरा हाल हो गया भाई, क्या करें। और उस पहनावे के कारण से आज कई मंदिरों में बोर्ड लगा दिए गए उस असभ्य पहनावे के कारण से, उस अनैतिक पहनावे के कारण से। और बोर्ड पर लिख दिया गया कि ऐसे वस्त्र, अमर्यादित वस्त्र, छोटे वस्त्र, अंग दिखाने वाले वस्त्र पहन करके मंदिर में आना वर्जित है। जिनको इन वस्त्रों में आना है वो दूर से नमन करके चला जाए, मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा कार्य हुआ, लेकिन परिवर्तन देखिए, खान पीन देखिए अपना। उस समय का खान पीन कैसा था? उस समय आपके पास 100 तरह की मिठाइयां नहीं होती थी। आज घर में 100 तरह की मिठाइयां हो तो खा नहीं सकते, और उस समय एक मिठाई घर में आ गई तो मिठाई अगले दिन बच नहीं सकती थी। कि विवाह शादी में किसी के यहाँ से मिठाई आ जाती थी, यही तो होता था। अगले दिन वो नहीं बचती थी। घर में जो फल आ गए वो अगले दिन बचते नहीं थे। आज बच्चों के पीछे पीछे नृत्य करके फिरते हो, पहले बच्चों से बचा करके रखते थे, घर का कोई भी सामान होता था। ये परिवेश में परिवर्तन है। तो ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं 40-50 साल में, कितना परिवर्तन आ गया, पूरी तरह से संसार बदल गया। यही बात समझा रहे हैं, शरीर बदल गए, संसार का वातावरण बदल गया, प्रकृति बदल गई, यही नियम है। तो जो परिवर्तनशील है वो सत्य कैसे हो सकता है? परिवर्तनशील कभी भी सत्य नहीं हो सकता, लेकिन जो अपरिवर्तनशील है वो कौन है? देखना उसको है जो बदला नहीं। बदला कौन है? ये शरीर बदला है। इस शरीर में रहने वाला जो जीव है उसकी मानसिकता बदली है, लेकिन देह को सत्ता देने वाला आत्मा जो उस बचपन में था आपके अंदर, वही आज है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो सच्चा कौन हुआ? जो न बदला। जो बदल गया वो तो झूठा है। बदलने वाले को कैसे सत्य कह सकते हैं? झूठा ही कहेंगे ना। कोई किसी से वायदा करे कि भाई तुमने जो मेरे से उधार ले रखा है बताओ कब दोगे? नहीं लाला जी परसों दे दूंगा। अब परसों लाला जी ने देखा आया नहीं तो तरसों फिर उसके पास गए, तुमने परसों का वादा किया था। हाँ जी परसों कहाँ ही है, परसों दे दूंगा। बदल गया। तो जो बदलने वाला है उसको क्या कहेंगे? लाला जी तो झूठ बोल रहा है, वो परसों तो कल चली गई। कहना नहीं जी बस झूठ बोल रहा है। तो ये है झूठा संसार। झूठा सब संसार, झूठा ये व्यवहार है, झूठा सब संसार। लेकिन तू सत्य है। जिसने उस परिवेश को भी देखा, इस परिवेश को भी देखा, उस वातावरण को भी देखा, इस वातावरण को भी देखा, जो सब प्रकार के वातावरण को देख रहा है, सब प्रकार के परिवर्तन को देख रहा है और अपने आप अपरिवर्तित है, वो तू है। इस परिवर्तित होने वाले के साथ तू जुड़ गया, इससे तादात्म्य स्थापित कर लिया और इसके धर्मों को अपना मानने लगा। यही है अज्ञानता, यही है नासमझी, यही है विवेक का हरण। आवृतम ज्ञानम एतेन विद्येन मिहि वैरिणा। जिसने इस ज्ञान को ढक लिया, इस विवेक को ढक लिया है, वो तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, भगवान कहते हैं। और ये शत्रु बना है तेरी कामनाओं के कारण, तेरी अतृप्त वासनाओं के कारण, तेरी चाहतों के कारण। इसलिए कहते हैं इस शत्रु से बच भाई। झूठे जग में जी मत जा, झूठे जग की सीमा से बाहर निकल। इस लोभ लालच को छोड़ और वास्तविकता को समझ
अपने वास्तविक आत्मा को जान, उस वास्तविक धन को जान। ये धन चाहे तू कितना भी इकट्ठा कर लेना, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसको कितना ही संभाल के रख लेना, निकालना पड़ेगा। कोड़ी को तो खूब संभाला, कोड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया। इस सांसारिक धन को तो खूब संभाल संभाल के रखता है, छिपा छिपा के रखता है, तिजोरियों में दबा दबा के रखता है, तहखानों में दबा देता है, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। और जो तेरा वास्तविक रतन है, जो वास्तविक धन है, उसे तू संभालता नहीं है, उसकी रक्षा नहीं करता है, उसके ऊपर तो तूने परत चढ़ा दी है अज्ञान की। जैसे अग्नि के ऊपर धुएं की परत चढ़ा दी, जैसे शीशे के ऊपर मैल चढ़ा दिया, जैसे गर्भ के ऊपर जेर चढ़ा दी, जैसे हीरे के ऊपर काला कपड़ा डाल दिया। यही तो है, तूने असली रतन को तो भुला दिया है और नकल के चक्कर में फंस रहा है। और भाई नकल तो जब गड़बड़ होता है ना, ये तो भाई राजों का काम है। कब जिसे तू असल समझ रहा है ना, उसको नकल बनाते है भरोसा। एक बार पहले हो गया, एक बार फिर हो गया, लाल लाल कागज के टुकड़े रह जाएंगे। ये लाल लाल खूब संभाल के रखे हुए हैं तिजोरियों में, हमने आज निकाल के, अब तो चलो भाई बैंक में देखो, बैंक में नहीं तो कागज रह जाए, बैंक में जमा कर रहे हैं अपने आप के, नहीं तो कागज के टुकड़े रह जाएंगे, आग लगानी पड़ेगी। जिनसे तिजोरियां भर भर के रखी हुई है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, और एक निर्णय हुआ, सब परेशान। जिनके पास है, जिनके पास नहीं है उनके पास, उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास है वो तो परेशान है, स्वाभाविक है। अरे क्यों उसमें जी ललचा, क्यों उसी में फंसा हुआ है, उसके साथ तादाद में क्यों कर रहा है? ठीक है वो काम चलाऊ है, उससे चलाता है शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन इस रतन को तो संभाल ले जो तेरा सच्चा मान है। इसे क्यों खोई फिरता है? इसको पाने का प्रयास करना है, और इसको पाने का प्रयास तब होगा जब तू शरीर की सीमाओं से बाहर निकलेगा, शरीर के धर्मों से अपने आप को बाहर निकालेगा। इन शरीर के धर्मों मात्र में फंस करके तो चिपका पड़ा है संसार से। नाखून चमड़ी के साथ ऐसा चिपक जाता है कि अगर उतारने लगो तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा खून निकलता है। इसी प्रकार से ये चैतन्य जड़ के साथ चिपका पड़ा है, जड़ को सत्य समझ रहा है, जड़ के जाने से दुख मान रहा है, अपने आप को खोए फिरता है, उसमें दुख नहीं होता। तूने अपने आप को खो दिया, अपने आप को भूल गया, अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि तेरे पास अपने लिए समय ही नहीं है। सारे संसार के लिए तेरे पास समय है, परिवार के लिए समय है, व्यापार के लिए समय है, लोगों की विवाह शादी में जाने के लिए समय है, लेकिन भजन के लिए तेरे पास समय है, जो सबसे जरूरी है। और सब तो काम चलाऊ है भाई, लेकिन ये सत्य है, ये जरूरी है। उद्धार इसी से होना है, मुक्ति इसी से होनी है, सुख इसी से मिलना है, क्योंकि सुख है ही इसमें।
जिसके साथ तूने तादात्म्य संबंध स्थापित किया है उसमें सुख नहीं है। इसलिए भजन कर। जिस सुमिरने से अति सुख पावे, जिस सुमिरने से अति सुख पावे, वो सुमिरन तुम क्यों छोड़ दिया, वो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। फिर सुमरन से सुख मिलेगा। किसके सुमरन से? धन के सुमरन से, परिवार के सुमरन से, वस्त्रों के सुमरन से, आभूषणों के सुमरन से नहीं, अपने सुमरन से। अपना सिमरन कौन सा है? मैं असीम हूं, किसी सीमा में बता हुआ नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार की सीमाओं से परे। मन बुद्धि चित्त अहंकार जहां तक जा सकते हैं उन सीमाओं से बाहर निकलने की आवश्यकता है। उसका सिमरन करना है, उसको याद करना है, क्योंकि उसी को तो भूले हुए बैठे हैं। हमने याद किसको रख रखा है? जो इस शरीर के संबंधी है। या तो इस शरीर को याद रखते हैं, इस शरीर के संबंधियों को याद रखते हैं, इस शरीर की जरूरतों को याद रखते हैं। जो शरीर की जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए सारे दिन कोलू के बैल की तरह से, जिस तरह कोलू का बैल होता है ना, बस घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ऐसे ये मन भी सारे दिन इसी में घूमता रहता है, घूमता रहता है, चक्की पीसता रहता है सारा। अरे कोलू का बैल बनने के लिए नहीं आया। निकल इनकी सीमाओं से बाहर, इस फंसाव से बाहर निकल, इस चिपकाव से बाहर निकल, तन की सीमाओं से बाहर निकल, तन के संबंधियों की सीमाओं से बाहर निकल। और इन सीमाओं से बाहर निकल करके जब तू सूक्ष्मता में पहुंचेगा, अति सूक्ष्मता में पहुंचेगा, तो तब जाकर ये तेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो संसार है ये उसमें लय हो जाएगा। और जैसे जैसे लय होता चला जाएगा तेरा बोझ कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे बोझ कम होगा ये अंधेरा मिटेगा, उजाला होगा, वो अपनी ज्योतिर्मयता अपने आप में अनुभूत होगी। उस ज्योतिर्मय स्वरूप में तुझे विराजमान होगा। इस चमड़ी को क्या देखता फिरता है? इस चमड़ी से क्या चिपका पड़ा है? इस चमड़ी में मोहम्मद का, ये चमड़ी तो दमड़ी की भी नहीं है। एक दमड़ी की नहीं बिकेगी चमड़ी, को बेचनी चाहिए। पशु की चमड़ी बिक जाती है, मनुष्य की नहीं बिकती, किसी काम की नहीं है चमड़ी। इस चमड़ी की सीमाओं से अपने आप को बाहर निकाल। क्या है इस शरीर में? रोम, चमड़ी, अस्थियां, मांस, रुधिर, मेद, नाखून, दांत, क्या है? ये सब कुछ तो भरा पड़ा है इस सारे शरीर में, और सब गंदा ही गंदा है, सब आपके लिए अछूत है। जब तक इसके ऊपर ये खोल चढ़ा हुआ है आप इसको प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे ही इस खोल से बाहर निकलता है कोई सा भी तत्व घृणा करने लगती है। जो भी आपकी प्रोडक्शन है सब घृणा करते हैं। बाल शरीर पर हैं तो आपको अच्छे लग रहे हैं, सजा संभाल के रखते हैं, और शरीर से अलग होकर के तेरी थाली में परोस दी जाए। नाई के पास जाता है, जिन बालों से तू इतना स्नेह करता है, सजाता है, संवारता है। ये महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जा करके दुनिया भर के डिजाइने बनवाती। आजकल की बहुएं हैं, लड़कियां हैं,
पता नहीं कितनी तरह की डिजाइनिंग करवा के आती है, और वही काट के थाली में रख के परोस दिए जाएंगे। कैसे लेंगे? बदबू आने लगी, गिरना होने लगी, अछूत हो जाएंगे, सिर पर लगे हुए हैं, तेरे लिए ग्राह्य हैं, लेकिन सर से उतरते ही त्याज्य हो जाते हैं। सब उनसे घृणा करने लगते हैं। तेरे शरीर में विराजमान हर पदार्थ ऐसा है जिससे तू घृणा करेगा अगर तेरे सामने थाली में परोस दिया जाए। करता कि नहीं करता? कोई से प्रेम नहीं करता, क्योंकि प्रेम के लायक है ही नहीं। ये तो जब तक शरीर के साथ जुड़ा हुआ, उस चैतन्य की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस चैतन्य की शक्ति से, उस चैतन्य की जो आभा है, उसके कारण से ये शोभायमान होता है, उसी से इसकी शोभा है। और जैसे उससे विलग होता है, घृणित हो जाता है, त्याज्य हो जाता है। इस सिमरन को करना, इसकी विनाशिता को देखना, इसकी परिवर्तनशीलता को देखना, बारंबार विचार कर, इसी को कहते हैं वैराग्य। इसमें राग है, इस राग से वैराग्य कैसे? वैराग तभी होगा जब तू इसे शरीर से अलग करके देखेगा, तब वैराग बनेगा। अरे तो कुछ भी नहीं। चीती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदन शरीरा। चिति जल पावक गगन समीरा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, कहते हैं इनके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं लिया। भगवान ने इसको बनाने के लिए और कुछ नहीं लिया, इन्हीं से बनाया, यही है। इससे भी लगने की कोई वास्तविकता नहीं है। ये सब विनाशी है, सब परिवर्तनशील है, सब रहने वाले नहीं है। इसलिए तू कहीं इससे मोह कर रहा है, इससे राग कर रहा है। कहते हैं जिस चैतन्य की शक्ति से ये चैतन्य प्रतीत होगा, इन सब में चेतनता आ रही, इन सब की आभा है, जरा उसका सुमिरन कर। तो इसका सुमिरन कर रहा है, इसके सुमिरन को छोड़कर के उसका सुमिरन कर, जो वास्तविकता है उसका सुमिरन कर। अगर उसका सुमिरन करेगा तो आनंद की ओर पहुंच जाएगा, एक रामजी की ओर पहुंच जाएगा। संसार से कुछ मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तो किससे मिलेगा? परमात्मा से तार जोड़ने से मिलेगा। मानव एक राम भरोसे, मानव एक राम भरोसे, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। कहते रहे तूने एक राम को, उसे क्यों नहीं पकड़ लिया, जिसके भरोसे सब कुछ है। इस तन को, इस मन को, इस धन को क्यों नहीं छोड़ता? छोड़ना है तो इसको छोड़, और पकड़ना है तो अपने राम को पकड़। वो राम जो कण कण में विराजमान, उस कण कण में विराजमान राम को तेरे को जानना है, कण कण में बसने वाले राम को पहचानना है। और जहां पर ये राम के बजाय काम बैठा हुआ है, वहां से इसको हटाना है। और कहां पर ये तेरी कामनाएं बैठी हुई है? कहा? इंद्रियाणि मनोरबुद्धि अश्यधिष्ठानम् उच्यते। इसके अधिष्ठान कहाँ है? किसके? काम के। इंद्रियाणि मनोरबुद्धि, एक तो इसके रहने के स्थान कहाँ है? इंद्रियां। हमारी जो 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। कहते हैं एक तो इस कामना ने इन इंद्रियों को अपना वासस्थल बनाया,
दूसरे इस खोपड़ी को बनाया जहां पे मन है, बुद्धि है, इसको अपना वासस्थल बनाया। ईतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। और इन्हें बैठ करके इन इंद्रियों के द्वारा, इस अंतःकरण के द्वारा, इस देह का अभिमान करते हुए, इस देह को मैं मानते हुए, इस देह को मेरा मानते हुए, इसने इस जीव को मोहित कर लिया। कामना ने इन स्थानों में बैठ करके इस जीव को मोहित कर लिया है, इसकी आंख पर पर्दा डाल दिया है, और इस पर्दे के डालने से एक चिज्जड़ ग्रंथि लग गई। कौन सी ग्रंथि? चिज्जड़ ग्रंथि। और ये चिज्जड़ ग्रंथि क्या है? चिज्जड़ ग्रंथि का बहुत बार वर्णन आता है। ये जो ग्रंथि माने गांठ लग जाए, और चिज्जड़ का संधि विच्छेद कीजिए। सीधी है। बहुत लोग चिज्जड़ ग्रंथि के बारे में प्रश्न करते हैं, जानना चाहते हैं चिज्जड़ ग्रंथि क्या है। इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, अपना आप पता चल जाएगा। ग्रंथि माने गांठ, और चित्त जमा जड़। चित्त माने चैतन्य, चैतन्य और जड़ दोनों के मिलने से, दोनों का तादात्म्य होने से एक ग्रंथि बन गई है, गांठ बन गई है। इसी को चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। मैं हूं तो चैतन्य समझ मैंने अपने को जड़ लिया है, और जो जड़ है उसको मैंने चेतन समझ लिया। ये चिज्जड़ ग्रंथि। मैं की समझ बदल गई। जब आपकी वास्तविक मैं दूसरी मैं के साथ मिलकर के वो बन गई तो चिज्जड़ ग्रंथि। और जिस समय दूसरी मैं, अज्ञान की मैं, भूल की मैं, ना समझी की मैं, जड़ की मैं, असत की मैं, दुख रूपता की मैं, विनाशी की मैं, अनित्य की मैं, ये मैं निवृत्त हो जाए तो ये ग्रंथि समाप्त हो जाती है। और जिसने इस ग्रंथि को खोल दिया वो अपने में विराजमान हो गया। और इस ग्रंथि को खोलने के लिए ही सब प्रयास कर, सबका प्रयास इस ग्रंथि को खोलने के लिए। ये ग्रंथि देखो भाई, समझ लो, खुलेगी तेरे अपने आप से। शास्त्र तेरी सहायता करते हैं। ग्रंथ, ग्रंथ कौन है? जो ग्रंथि को खोले। ग्रंथि को खोलने वाले होने के कारण से वो ग्रंथ कहलाते हैं। ग्रंथों का स्वाध्याय ग्रंथि खोलता है। और दूसरे कहा कि जब ग्रंथ से ग्रंथि ना खुलती हो तो फिर जिन्होंने इस ग्रंथ से अपनी ग्रंथियों को खोल लिया है उन संतों की शरण को ग्रहण करना चाहिए। वो संत जिस ग्रंथ से तेरी ग्रंथि नहीं खुल रही है उसी ग्रंथ से तेरी ग्रंथि को खोलेंगे। और कैसे खोलेंगे? कहते हैं उसके पास अपना अनुभव, उसके पास वो युक्तियां हैं, वो तरीके हैं, वो बताएगा, समझाएगा, समय समय पे चोट करेगा जिससे ग्रंथि खुल जाए। और बात वही, वो समझाएगा, चोट करेगा, लेकिन खोलनी तुझे अपने आप ही पड़ेगी। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई तेरे सिर पे हाथ धर दे और कह दे कि ले खोल दे मैंने तेरी गांठ। ऐसा कोई तरीका नहीं है। और जो कहते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि संसार में बेवकूफ बनने वालों की कमी नहीं है, इसलिए वो बेवकूफ बना रहे। बेवकूफ बनने वाले ही हैं लोग, इसलिए बेवकूफ बनाते हैं। अगर लोग बेवकूफ ना बनना चाहें तो कोई कैसे बेवकूफ बना सकता है? हम संतों को उनमें देखना चाहते हैं
जो बड़े बड़े मंचों पे बैठ करके राजनीति करते हैं, जो बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके इधर उधर की फालतू की बातें करते हैं, लेकिन कभी जड़ चेतन के वेद को समझाते नहीं, जो सत और असत को समझाते नहीं है, जो तुझे केवल फंसाने का काम करते हैं, कभी किसी नाम पे फंसाते हैं, कभी किसी नाम पे फंसाते हैं, जो मुक्ति की बात नहीं करते, बंधन की बात करते हैं। पता नहीं किस किस प्रकार की योजनाओं को चलाकर अपने आप भी बंधे पड़े और दूसरे को भी बांधते फिरते हैं। जो खुद बंधे फिर रहे हैं वो तेरे को कैसे बात खोलेंगे? जो मान सम्मान की चाहत में, जो बड़े बड़े आश्रम बनाने की चाहत में स्वयं झूठ बोल बोल करके अपनी संपदा एकत्रित कर रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। अंधाधुंध संपदा एकत्रित करने के पीछे दौड़ रहे हैं। वो क्या तेरे को मुक्त करेगा? मेरे मित्र अगर निकलना है बाहर तो समझ को बना। समझ को बनाने से तेरी ग्रंथि खुलेगी, और जब ग्रंथि खुलेगी तो तेरे जीवन में आनंद होगा, तेरे जीवन में सुख होगा, तुझे सब कुछ एक स्वप्न सा नजर आएगा, तुझे सब में एक राम नजर आएगा। आवश्यकता उस राम को देखने की, उस राम को जानने की, उस राम में रमणे की है, और रमण करते करते वही हो जाने की है। इस ज्ञान की विशेषता यही है कि ये जिसको तू ढूंढ रहा है वो तू ही होता है, जिसको ढूंढना चाह रहा है वो तू ही है, पता चलता है ये। लेकिन जब तक माया में ढूंढेगा, विद्या में ढूंढेगा, ज्ञान में ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। और जब इन सबको एक तरफ हटा करके ढूंढेगा तो उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और सब में वही मिलेगा। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। जब इन सब को हटा कर देखेगा, जब आकाश के नजारों से अलग हट करके तू देखेगा, जब वायु के खेल से अलग हट करके अपने को देखेगा, जब अग्नि का दृष्टा बन करके देखेगा, जब जल की सीमा से बाहर होकर के अपने आप को अवलोकित करेगा, जब इस पृथ्वी के आश्रय से बाहर निकाल करके अपने आश्रय में आकर के तू देखेगा, तो तुझे अपने आप में अपना आप मिल जाएगा। और अपने आप के मिलने के बाद फिर दूसरा कोई रह नहीं जाएगा, केवल एक तू होगा, केवल तू होगा, और केवल तू ही हो, और कुछ नहीं। सब भ्रांतियां निवृत्त हो जाएंगी। इन भ्रांतियों को अपने जीवन से बाहर निकालना है, और इनको अपने जीवन से बाहर निकाल करके आनंद मनाना है। यही जीवन की सत्यता है। तो आप सब अपने स्वरूप में विराजमान होकर के असीम शांति, चैन, आनंद की अनुभूति अपने आप में करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं।
और कल रविवार है, छुट्टी का दिन। परसों फिर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। कल का अवकाश और समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, जैसे कि आज आपको मालूम है, तो समय अब 8 बजे का कर दिया गया है। 8 बजे से और 9 बजे तक सत्संग का समय आज ही से किया हुआ है, क्योंकि दिन बड़ा होने लगा है भाई, इसलिए अब कुछ समय के लिए 8 बजे से 9 बजे तक सत्संग चला करेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन छोटा होना शुरू होगा तो घटाते चले जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की।